हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो है रजिस्टर्स के बारे में देखा था। तो आगे जो है हम इन्हीं रजिस्टर्स के पर्पस क्या है या किन किन जगहों पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं और क्या लिमिटेशन है इनको पढ़ते हैं। फिर वही है कि ये बुक आपके पास बैरी बी ब्रे की उसमें मौजूद है। देखिए इनमें कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो मल्टीपर्पज़ होते हैं, यानी उनके वो कई पर्पज़ में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास जो है स्पेसिफिक उनकी यानी पर्पज़ है, उसके अलावा वो हम उनको किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपके पास है। अब इसमें सबसे पहले मल्टीपर्पज़ रजिस्टर, ये RAX लिखा हुआ है, बेसिकली ये AX रजिस्टर है और इसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। ठीक है, मतलब 16 बिट में ये AX कहलाता है, 64 बिट में RAX कहलाता है, तो उसने पूरे 64 बिट का दिया हुआ है। RAX is referenced as 64 bit register RAX, a 32 bit register EAX, ये मैं पीछे सब बता चुका हूँ, 16 bit register AX और as either of 2 8 bit register AH and AL। आप इन यानी इसका मतलब आप इन सब कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप 16 बिट मोड में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके पास AX से ऊपर के रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे। नोट दैट, यानी अगर आप ऐसे माइक्रो प्रोसेसर में भी काम कर रहे हैं जिसमें 64 बिट का रजिस्टर मौजूद है, लेकिन आप 16 बिट पे काम कर रहे हैं, 16 बिट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो हम अपनी लैब में और अपने पास कर रहे हैं, हमारे पास कर रहे थे, तो उस 16 बिट में आप AX से ऊपर का रजिस्टर ज़ाहिर है एक्सेस नहीं कर सकते। Note that if an 8-bit or 16-bit register is addressed, only that portion of the 32-bit register changes without affecting the remaining bits। ये भी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब ये देख लें, the accumulator is used for instructions such as multiplication, division and sum of adjustment instruction। ये रजिस्टर AX का स्पेशल पर्पज़ है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक जो है AX रजिस्टर होता है, दूसरा आप कोई और रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो एक आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका दूसरा नंबर जो है ये आपके पास AX रजिस्टर में होता है। वो आगे हम देख लेंगे 8 बिट 16 बिट वगैरह की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। डिवीजन में अगर आप 8 बिट की डिवीजन कर रहे हैं तो डिवाइड करता है, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो आप मेंशन करते हैं किसी और रजिस्टर में, और वो अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट की AX रजिस्टर को डिवाइड करता है। तो ये आगे हम देख लेंगे। तो ये इसका स्पेशल पर्पज़ है और कुछ एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। फॉर दिस इंस्ट्रक्शन द एक्यूमुलेटर हैज़ ए स्पेशल पर्पज़ बट इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी ए मल्टीपर्पज़ रजिस्टर। यानी मल्टीपर्पज़ क्या है, डेटा इन और आउट करने के लिए मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में लाते हैं जब हम, तो ज़ाहिर है माइक्रो प्रोसेसर की किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी क्या है, ये AXP ये रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी है, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। डेटा को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में इन करने के लिए, और माइक्रो प्रोसेसर से अमूमन जो है मेमोरी में देने के लिए या किसी और जगह आउटसाइड वर्ल्ड पे देने के लिए आप जो है ABCD वाले रजिस्टर यूज़ करते हैं और नॉर्मली A रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। उसकी कुछ पर्पज़ है, आगे आ जाएगा। इन द 80386 एंड अबव द EX रजिस्टर में ऑल्सो होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन द मेमोरी सिस्टम। असल में ये क्या है, ये है कि 80386 में 32 बिट के रजिस्टर इनेबल थे, उससे पहले 16 बिट के रजिस्टर्स तक काम होता था 80286 में। ये हम बात करें इंटेल की सारी इंस्ट्रक्शन सेट की, तो उसमें जो है डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस जो है सिर्फ BX, DI और SI होल्ड कर सकता था, लेकिन 386 से आपके पास EX, BX वगैरह भी अलाउ है। तो ये बात कर रहा है। इन द 64 बिट Pentium 4 एंड Core 2 RAX होल्ड है, आपके पास आगे फर्दर है 64 बिट ऑफसेट एड्रेस विच अलाउज 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस थ्रू ए 40 बिट एड्रेस बस। असल बात क्या है, देखें अब ये अल्फाज क्या लिखे हैं, इनमें से हर बात आप समझ सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। 40 बिट्स की एड्रेस बस आपके पास मौजूद है। RAX रजिस्टर 64 बिट का है। अगर आपका एक सेगमेंट फ़र्ज़ कर लीजिए, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि 64 बिट के पूरे रजिस्टर पर अगर आप एड्रेस जनरेट करेंगे तो वो 1 टेराबाइट से बहुत बड़ा एड्रेस होगा। आप 64 बिट पे 1111 लिखें, या इसका आसान तरीका होता है 2 की पावर 64 निकालें, जो वैल्यू निकलेगी 1 टेराबाइट से ज़्यादा निकलेगी। लेकिन आपके पास रजिस्टर किसी भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए ज़ाहिर एड्रेस आप कहाँ जनरेट करते हैं,
माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किसी रजिस्टर पे जनरेट करते हैं, मैं उसको समझा भी रहा था पिछले चैप्टर में लास्ट में, और फिर उसको एड्रेस बस पे रन करते हैं, तो मेमोरी का वो एड्रेस सेलेक्ट होता है। अब मसला ये है कि अगर आप 64 बिट का कोई एड्रेस जनरेट करेंगे, लेकिन आपकी एड्रेस बस यानी माइक्रो प्रोसेसर से आपको मेमोरी को कनेक्ट करने वाली जो वायर्स हैं आप कह लें वो सिर्फ 40 हैं, यानी एड्रेस बस 40 बिट्स की हैं, वो एक वायर 1 बिट कहलाती। क्यों 1 बिट कहते हैं? क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप उसे यानी ये कंप्यूटर क्या है, डिजिटल मशीन है, तो इस डिजिटल मशीन में आप उस एक वायर पर 2 ही सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, हाई और लो, या आप जिसको कहते हैं 1 और 0 आम तौर पे। तो अगर आपके पास वो 40 बिट की एड्रेस बस है तो आप 64 बिट का एड्रेस उस पर जनरेट ही नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 बिट्स की एड्रेस बस से आप पूरी 1 टेराबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जो आपके पास रजिस्टर मौजूद है वो उसमें 40 बिट से ज़्यादा की जगह। लेकिन अगर आपके पास 16 बिट का रजिस्टर है और आपकी एड्रेस लाइन जो है बाहर जो वायर्स लगी हुई वो 20 बिट की हैं, तो फिर उनको आप 16 बिट के रजिस्टर से पूरा का पूरा एक्सेस नहीं कर सकते। वो हम सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग आगे देख भी लेंगे, कुछ मैं ये बातें बता भी चुका हूँ आपको लैब में, मज़ीद इसमें भी पढ़ लेंगे। इन द फ्यूचर इंटेल प्लान्स टू एक्सपेंड द एड्रेस बस टू 52 बिट्स टू एड्रेस 4 पेटाबाइट्स ऑफ मेमोरी। असल में 1024 टेराबाइट्स 1 पेटाबाइट कहलाती है। और फिर आप जानते हैं कि एक भी बिट बढ़े, मैं पहले बता चुका हूँ, तो 2 बाइट डबल कर देती है, यानी 1 पेटाबाइट का 51 बिट्स की एड्रेस बस होगी तो 1 पेटाबाइट का डबल 2 पेटाबाइट, और 52 बिट की एड्रेस बस होगी तो 4 पेटाबाइट की मेमोरी होगी। मेरी इतलात में अब तक जो है 54 बिट की एड्रेस बस नहीं बनी, ठीक है। ये क्योंकि बुक पुरानी है तो हो सकता है बन गई हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है, तो मेरा ख्याल है नहीं है अभी तक 52 बिट्स की एड्रेस बस अब तक मौजूद नहीं इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर। वो माइक्रो प्रोसेसर स्पेशली जो आपके घर वगैरह पे इस्तेमाल होते हैं, जो हम पीसी कहते हैं, उनमें तो मौजूद नहीं। RBX देखिए, ये 64 बिट का BX रजिस्टर है जिसका नाम RBX है, या बेसिकली ये नाम इसके एड्रेस है, और हमारे 16 बिट में BX कहलाता है। इज एड्रेसेबल एज RBX यानी 64 बिट मोड में, EBX एज इन 32 बिट मोड में, BX जिसमें हम काम कर रहे हैं 16 बिट मोड में, और इसी 16 बिट मोड में और इन सब में भी BH इसकी हायर 8 इन 16 बिट्स की हायर 8 बिट्स या मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, और BL करके आप इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को एड्रेस कर सकते हैं। द BX रजिस्टर, BX का मतलब बेस इंडेक्स का नाम इन BX दिया हुआ है रजिस्टर, ये BX रजिस्टर यानी बेस इंडेक्स रजिस्टर समटाइम होल्ड्स द ऑफसेट एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन द मेमोरी सिस्टम। ये डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इन ऑल वर्जन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इन द 80386 एंड अबव EBX also can address memory data in the 64-bit Pentium 4 and Core 2 RBX can also address memory data, ठीक है ना। यानी मेमोरी का ऑफसेट एड्रेस को ये इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। अब तीसरा रजिस्टर आपका CX है जो कि 64 बिट मोड में RCX कहलाता है, विच इज़ एड्रेसेबल एज RCX, ECX, CX, CH और CL। बिल्कुल इसी तरह जैसे ABC रजिस्टर एड्रेस किए जा सकते हैं, D भी इसी तरह एड्रेस किया जा सकता है। इज़ ए C फॉर काउंट है ये, कि RCX का मतलब है ये काउंट रजिस्टर है। ये इज़ ए जनरल पर्पस रजिस्टर यानी RCX जनरल पर्पस रजिस्टर है, दैट ऑल्सो होल्ड्स द काउंट फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शन। ये मैं एक आपको करवा भी चुका हूँ, लूप की इंस्ट्रक्शन में काउंट को जो है होल्ड करता था, ठीक है ना। आपने देखा था लूप की इंस्ट्रक्शन जो है इसी से के जरिए से काउंटिंग करती थी। इन द 80386 एंड अबव द ECX रजिस्टर ऑल्सो कैन होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ मेमोरी डेटा, यानी डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस ECX होल्ड कर सकता है 80386 और उससे ऊपर के प्रोसेसर में। 80286 में सिर्फ BX, DI और SI के लिए अलाउ होता है डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करना। उसके अलावा यानी BX, DI और SI ये 3 रजिस्टर के अलावा और कोई डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता। ये मशीन इसी तरह बनाई गई थी 80286 में। इन द 64 बिट Pentium 4 RCX can also address memory data instruction that use a count are the repeated instructions। मसलन ये रिपीट की इंस्ट्रक्शन है, ये मैंने ज़ाहिर है हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल सका और हमारी लैब ख़त्म हो गई, वरना ये रिपीट इफ़ इक्वल REPE है। रिपीट इफ़ NE का मतलब है REP रिपीट
इफ़ नॉट इक्वल ये ये तमाम रजिस्टर जो है आपके CX रजिस्टर को ये तमाम इंस्ट्रक्शन देखती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर सके तो चलें इसकी फ़िलहाल बात नहीं करते हैं, आगे आएगा तो देख लेंगे। एंड शिफ्ट, रोटेट एंड लूप और लूप डी इंस्ट्रक्शन भी इनको CX रजिस्टर को इस्तेमाल करती हैं। तो अब ये आएगा वहाँ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। हम वैसे लैब में करते थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिला। लूप अलबत्ता आपने किया है। लूप इंस्ट्रक्शन 16 बिट के CX रजिस्टर को देखती है कि ये जो है लूप डी ये डबल वर्ड कहलाता है और ये आपके पास जो है उससे 32 बिट के CX रजिस्टर को जो है ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि आप CX रजिस्टर को जो है लूप के इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें तो 16 बिट का रजिस्टर है, कितनी काउंटिंग आप कर सकते हैं, आप जानते हैं 16 बिट पर कितना डेटा आ सकता है। तो इस तरह से द शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन यूज CL एज द काउंट। अभी मैं शिफ्ट और रिपोर्ट इस पर पहुँचूँगा अगर तो फिर बताऊँगा रोटेट पे, ये हम लैब में करके भी देखते थे। बहरहाल द रिपीट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूजेस CX एंड द लूप एल लूप डी। रिपीटेड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ये इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो यूज CX एंड द लूप डी इंस्ट्रक्शन यूज इधर CX और ECX, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लूप CX और ये ECX को इस्तेमाल। इफ ऑपरेटेड इन द 64 बिट मोड, लूप यूजेज द 64 बिट RCX रजिस्टर फॉर द लूप काउंटर। अब आगे अगला रजिस्टर है RDX, ये थोड़ा सा जो है ऊपर इसके साथ आ गया है। बहरहाल RDX रजिस्टर डेटा रजिस्टर ही कहलाता है, विच इज़ एड्रेसेबल फॉर एज RDX, EDX, DX, DH और DL। ये सब हम उसी तरह जैसे पीछे था। RDX का मतलब डेटा रजिस्टर है। इज ए जनरल पर्पज रजिस्टर दैट होल्ड्स ए पार्ट ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द ए मल्टीप्लीकेशन और पार्ट ऑफ द डिवाइडेड बिफोर ए डिवीजन। अब ये क्या है, ये मैं चले डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शन पे आऊँगा तो बता दूंगा। बुनियादी तौर पर अगर आप 16 बिट की डिवीजन कर रहे हैं, यानी एक नंबर को किसी 16 बिट के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 बिट की आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें तो आपके पास, मैंने भी कहा था कि एक नंबर अगर आप जिससे डिवाइड करना चाह रहे हैं किसी दूसरे नंबर को, तो दूसरा नंबर जिसे आप डिवाइड करने जा रहे हो हमेशा AX रजिस्टर में होगा। अब अगर मसला ये होता है कि आपका नंबर जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं इसको यूँ बताता हूँ कि आप जो है 2 से, ये यूँ है, मैं इधर ये आपको जो है नोट पैड पर दिखाता हूँ कि अगर आप जो है फ़र्ज़ कर लें 34 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और 2 को आपने किसी ऐसे रजिस्टर में मेंशन किया हुआ है जो कि 8 बिट का है, तो ये इससे डबल बिट के रजिस्टर A को डिवाइड करेगा जाके। यानी अगर ये 8 बिट का नंबर है, जैसे लेट सपोज मैं इसका जो है छोटा सा, चले मैं इसे जो है एक प्रोग्राम छोटा सा बना के आपको समझा देता हूँ। डॉट मॉडल स्मॉल डेटा की हमें ज़रूरत नहीं फ़िलहाल डेटा सेगमेंट बनाने की, तो मैंने इसे हटा दिया। डॉट कोड मैंने लिख दिया। और अब हम क्योंकि कोई डेटा सेगमेंट नहीं है लिहाजा आपको डेटा सेगमेंट का एड्रेस मूव कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मूव मैंने लिख दिया बल्कि DL, 2 और मैंने लिख दिया मूव AX, फर्ज कर ले 11 और मैंने कर दिया div DL। ये डिवीजन की इंस्ट्रक्शन है। और अब आपके पास आ गया ये प्रोग्राम का मैं एंड कर रहा हूँ, मूव AH, 4CH और INT 21H, और ये प्रोग्राम का एंड हो गया और मैंने इसको सेव कर लिया। देखिए सेव एज करके, और ये हमारे पास एड्रेस बेसिकली E ड्राइव का है, तो E ड्राइव में ये आ गया हमारा। और यहाँ मैंने इसे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसे हम सेव कर लेते हैं, चले PR1 करके और .asm मैंने दे दिया यहाँ पे, और इसका जो है ऑल फाइल्स ये कर लिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ मैं सॉरी कि मुझे खांसी बहुत हो रही है, इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसा आप करते थे वो कर रहा हूँ मैं, इसको यानी कंपाइल कर देता हूँ PR1, ठीक है जी।
ये हमारे पास PR1 हो गई और मैंने इसको जो है लिंक भी करके इसकी एग्जी फाइल बना दी PR1, ये हो गया। ठीक है जी। और अब मैं इसको कोड व्यू पे आपको दिखा देता हूँ PR1। ये देखिए कोड व्यू पे आ गया। मैंने क्या किया, इसको जो है टी करके एक एक पॉइंट इसका जो है हम वो कर रहे हैं। और इससे पहले मैं इसके रजिस्टर्स ऑन कर लेता हूँ। ये देखें मैंने जो है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, DL में जो है 2 मूव कर गया। उसके बाद मैंने जो है एक और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की AX पूरे रजिस्टर में, जो है इसने B बेसिकली क्या है हेक्साडेसिमल में दिखा रहा है सब कुछ, तो ये 11 है। और अब मैं देखें डिव कर रहा हूँ, डिव के आगे हमने सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को मेंशन किया जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं। दूसरा ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये इस 2 से डिवाइड करेगा किसको, 11 को। ठीक है ना। तो ये देखें ये टी डिवाइड किया 11 को, और 11 को डिवाइड करते ही साथ ये आपका AX का ये वाला पोर्शन AL है और ये वाला पोर्शन AH है। AL में इसका जो है क्वोशंट आता है, यानी जो 2 5 द 10, जो 5 आंसर है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, वो आएगा। और 2 5 द 10 आने के बाद 1 क्या आएगा, रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर आ गया, ये आ गया AH में। तो ये अगर आपका नंबर हमने किस में मेंशन किया था, DL में, DL 8 बिट का रजिस्टर है, तो ये 8 बिट के इस नंबर को से डिवाइड करेगा आपके पास कितने, 8 बिट का डबल 16 बिट होता है, तो जो अगला नंबर डिवाइड करेगा वो पूरे AX में जो नंबर होगा उसको डिवाइड कर देगा जाके। और आंसर कैसे देगा, AL में क्वोशंट और AH में आपका रिमाइंडर। और अभी आप देखें इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, भले नंबर में वही रहने दूँ, लेकिन चले नंबर भी DL, मैंने DL के बजाय इसको DX में दे दिया, DX में दे दिया, बल्कि अब DX नहीं, DX में दे सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ दिखाना है आपको, तो मैं इस वजह से इसको CX में कर देता हूँ। CX में आपने ये दे दिया और AL में मैंने AX में 11 ही दे दिया। ठीक है। अब आप देखें डिवाइड किसको करेगा असल में। चलिए इसी को हम कर लेते हैं, और इसी को मैंने फिर से सेव कर लिया और यहाँ जो जाके इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्विट करके और इसे फिर मैं SM करके कंपाइल कर लेता हूँ PR1 और लिंक भी कर लेते हैं PR1 को, और कोड व्यू में आपको इसको दिखा देते हैं। तो अब आप देखें रजिस्टर हम फिर से इसको ऑन कर लेते हैं, सारे रजिस्टर यहाँ नज़र आ रहे हैं। CX में 2 मैंने मूव किया, ये देखें CX में अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक छोटा सा मसला आ गया है, वो मैं सही कर लूँ पहले। यहाँ इस प्रोग्राम में मैंने div DL लिखा हुआ है, लेकिन अब मुझे जो नंबर है वो CX में है, तो मुझे यहाँ पे div CX लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो है सेव कर दिया, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा वो DL से मूव करेगा, और फिर अगर उसमें 0 है तो फिर वो इनफाइनाइट नंबर आएगा, लिहाजा जो है वो एक अलग एरर आता है, डिवीजन ओवरफ्लो एरर, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये, तो अब मैं इसको फिर से जो है ये कर लिया मैंने, इसको कंपाइल, और ये मैंने लिंक करके एक्जी फाइल बना ली, और ये हमने कोड व्यू में इसको देख लिया। ठीक है। अब ये देखें रजिस्टर आ रहे हैं, और हमने CX में जो है एग्जीक्यूट की, तो CX में 2 चला गया, AX में हमारे पास जो है 11 आ गया, B11 है। ख़ास बात ये DX में देखें 0 है, लेकिन अब ये CX से जो डिवाइड करेगा, देखें हमेशा डबल नंबर को डिवाइड करता है, भले ये नंबर 2 है, लेकिन आपने CX में मेंशन किया था इस 2 को, डिवाइड असल बात यहाँ से लेता है, डिवाइड करना आप एक 8 बिट के रजिस्टर से नहीं। अगर आप इसको CL से डिवाइड करते तो 8 बिट का रजिस्टर था, अब वो उस 8 बिट के रजिस्टर यानी CL में जो डेटा मौजूद है, CL से भी डिवाइड कर सकते थे, CH से भी डिवाइड कर सकते थे, तो 8 बिट के रजिस्टर में जो डेटा मौजूद होता उससे डिवाइड करता 8 बिट के डबल यानी 16 बिट के A रजिस्टर को, जो कि AX है। AX में जो टोटल डेटा होता है सब कुछ मिला के, चाहे वो आपने AH में कुछ यहाँ सिर्फ AL में डेटा डाला और AH में पहले से भी कुछ मौजूद हो, तो जाहिर है कंप्यूटर तो एक ही तरह काम करता है, पूरे AX के डेटा को डिवाइड कर देता है और आंसर उसी तरह देता है, AL में क्वोशंट और AH में रिमाइंडर। लेकिन अब जो आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें भले ये 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 के आपने डिवीजन में 16 बिट का रजिस्टर लिखा हुआ है, तो इसको 16 बिट डिवीजन लेगा और ये इस तरह डिवाइड करेगा कि इसके डबल साइज को, यानी 16 बिट के डबल साइज क्या बनेगा, 32 बिट। अब AX रजिस्टर तो 32 बिट का होता ही नहीं है 16 बिट इसमें प्रोग्रामिंग में, तो असल में ये क्या ये करता है कि जब आपने 16 बिट के रजिस्टर्स को डिवाइड में डिव के इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो आपके पास ये डिवाइड करेगा 32 बिट को, और 32 बिट कैसे लेगा, 16 बिट AX रजिस्टर की लेगा और 16 बिट DX रजिस्टर की लेगा। ये
ठीक है जी। तो ये 32 बिट हो जाएगा। इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट AX में आएंगी और DX में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आएंगी, यानी जो DX में रजिस्टर में नंबर है वो बड़ा नंबर लिया जाएगा। इस तरह से कि अगर आपके पास मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ ये लिखा 1 2 3, तो इधर 3 की वैल्यू सिर्फ 3 है, लेकिन इधर जो है सिर्फ 1 की वैल्यू 100 के बराबर है प्लेस वैल्यू के लिहाज से। तो DX रजिस्टर में जो डेटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो ये है। अब देखें ये रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे देगा। अब ये क्वेश्चन पूरे के पूरे AX में देगा 16 बिट पे, यानी 32 बिट को डिवाइड करो ना तो उसके हाफ में क्वेश्चन देता है। 16 बिट AX पे क्वेश्चन देगा और जो रिमाइंडर होगा वो DX में आएगा। ये देख लीजिए आपके पास। अब मैंने ये डिवाइड एग्जीक्यूट किया, ये इसका क्वेश्चन है 2 5 द 10 होता है 5 और रिमाइंडर DX में आ गया। ये इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो DX रजिस्टर 16 बिट डिवीजन में जो रिमाइंडर को होल्ड करता है, ठीक है। ये इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा इसको समझाया। ये क्या आ गया भाई, इसको बंद करें जी। अच्छा जी, अब देखिए तो ये हो गया इसमें। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है, चले हम वो आगे बात कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही होता है कि अगर आप ये, चले मैं इस पे लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ आपको वैसे नहीं दिखा। अगर आप यूँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए MUL की इंस्ट्रक्शन है, MUL, ठीक है। अगर आपने इधर 16 बिट का रजिस्टर लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसके डबल रजिस्टर को, यानी AX की 16 बिट और DX की 16 बिट दोनों में मिला के जो नंबर होगा उसको इस CX के नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर AX और DX मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि CX को मल्टीप्लाई करेगा AX से और आंसर जो है दो रजिस्टर में AX और DX दोनों में देगा। चले मैं इसको लिख देता हूँ और इसमें एक बड़ा नंबर मेंशन करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। लेट सपोज मैं इसमें नंबर मेंशन कर देता हूँ 60,000 जो है AX में आ सकता है और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको CX से। CX में भले 2 है तो 62,000 टू द जो है आपके पास डबल आ जाएगा उसका। मैंने इसको सेव कर दिया देखें, और सेव करके मैं इसको जो है रन करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने इसको कंपाइल किया और उसके बाद जो है मैंने इसको लिंक किया और उसके बाद जनाब ये इसको कोड व्यू में देख लेते हैं। कोड व्यू में देख लिया, ठीक है ना। ये देखें ये CX में हमने 2 मूव करवाया, AX में ये 60,000 जो हेक्साडेसिमल में ये आ रहा है और मल्टीप्लाई कर दिया। और ये बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लैग रजिस्टर की, ये आगे हम देख लेंगे। ख़ास बात ये देखें कि ये आ रहा है D4C0 और DX में भी 1 आया, तो मल्टीप्लाई हो गया। असल में ये 60,000 का डबल 1,20,000 आएगा, ये 1,20,000 बन रहा है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कैलकुलेटर हमारा और ये हमने लिख दिया हेक्साडेसिमल D4। ये हायर बिट है तो 1 पहले लिखी जाएगी। इसको जब मैं प्रोग्रामर कैलकुलेटर आप यहाँ से ले लें तो इसमें आ जाएगा हेक्साडेसिमल में आप नंबर लिखें तो ये नंबर आ रहा है 14C और आपके पास 0, ठीक है। ये 14D1 के बाद ये असल में क्लियर करना पड़ेगा। अब ये गलत लिख दिया मैंने, तो ये क्लियर जो है ये है ना, सॉरी मेमोरी क्लियर। ये तो ये आ गया 1। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये मुझे इस तरह से 1D4C और 0, ठीक है। ये हमने हेक्साडेसिमल में लिखा और ये डेसिमल में जो है कितने के बराबर है देखें, आप गिन लें, ये 1,20,000 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये हुआ। इससे पहले मैं इसको जो है रीस्टार्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ से इसको, क्योंकि मैंने ये लैपटॉप बिल्कुल लिटाया हुआ है तो मुझे जो है ये ख़ुद देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और रन पे आके हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। ये देखें रीस्टार्ट जब कर रहे हैं तो आप देखें DX में कुछ नहीं था, 0 था, और अब जो है DX में क्या आ गया। अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो फिर DX में क्या आ गया, ये आपके पास 1 आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये है कि अगर आप 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो AX और DX दोनों में मिला के, सॉरी अगर 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे यानी मल्टीप्लाई MUL की इंस्ट्रक्शन के साथ आपने कोई 16 बिट का रजिस्टर मेंशन किया हुआ है, 16 बिट का रजिस्टर CX है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करेगा AX में मौजूद तमाम नंबर को और आंसर देगा AX और DX दोनों में मिला के, क्योंकि
AX में एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसको आप 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो उसका 65,535 सबसे बड़ा नंबर इसमें आ सकता है। उसको अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ, तो वो जो है आपके पास ज़ाहिर है AX में नहीं आ सकता आंसर, तो वो AX और DX दोनों में मिला के आंसर देता है। अगर आप यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर मेंशन करेंगे तो वो AL रजिस्टर की 8 बिट को मल्टीप्लाई करेगा और आंसर AX में देगा 16 बिट में। ठीक है जी, ये तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। In the 80386 and above, this register also can address memory data, यानी डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस भी होल्ड कर सकता है 80386 और उससे ऊपर के प्रोसेसर में। 286 में नहीं अलाउ है, 286 में सिर्फ BX, DI और SI में को अलाउ है। RBP BP रजिस्टर है विच इज एड्रेसेबल एज RBP इन 64 बिट मोड, EBP 32 बिट मोड, BP 16 बिट मोड। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके जो है लोअर 8 बिट और हाइयर 8 बिट को आप अलग से एड्रेस नहीं कर सकते, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। पॉइंट्स टू ए मेमोरी, ये बेस पॉइंट, बीपी का मतलब बेस पॉइंटर, मेमोरी लोकेशन इन ऑल वर्जन माइक्रो प्रोसेसर फॉर मेमोरी डेटा ट्रांसफर। ठीक है ना, ये किसी भी, अब ये हम आगे देख लेंगे उस बीपी के हवाले से कि ये क्या है, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये बेस पॉइंटर बेसिकली ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। इसका स्पेशल पर्पस है आपके पास स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। DI रजिस्टर का नाम है, ये डेस्टिनेशन इंडेक्स कहलाता है, और डेस्टिनेशन इंडेक्स RDI का मतलब ये है कि 64 बिट मोड में RDI इसको आप एड्रेस करते हैं, विच इज़ एड्रेसेबल एज RDI, EDI और DI ऑफन एड्रेस स्ट्रिंग डेस्टिनेशन डेटा फॉर द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। असल में कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, आगे अगर हम वहाँ तक पहुँचे तो बात करेंगे, मूव एस की, ठीक है ना, और इसी तरह से और मुख्तलिफ जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। तो उनमें जो है आपके पास स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर स्ट्रिंग की है, ठीक है ना, इस तरह से जो है मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन है। उनमें जो है DI इज़ यूज, उसमें DI और SI यूज़ होते हैं रजिस्टर, ठीक है ना, स्ट्रिंग डेटा की उसमें। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और नहीं लिखी हुई है इस वक्त, या मैंने खुद ही काट दी होगी। दूसरा ये है कि 286 तक और उससे हायर प्रोसेसर में भी डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए भी DI इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अच्छा, SI इज यूज्ड एज RSI, ESI और SI। द सोर्स इंडेक्स, SI का मतलब है सोर्स इंडेक्स, ऑफन एड्रेस सोर्स स्ट्रिंग डेटा फॉर द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। असल में स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में एक सोर्स स्ट्रिंग डेटा होता है जो डेटा सेगमेंट से आप लेते हैं, एक जो है डेजिग्नेशन सोर्स स्ट्रिंग मुख्तलिफ है उसमें, मसलन AL रजिस्टर से आप ले रहे हैं और फिर उसके बाद उसको जो है डेटा सेगमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सोर्स उसमें जो है आपके पास AL रजिस्टर या AX रजिस्टर कहलाएगा। ये हम जो है बाद में बात कर लेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में। मुख्तसरन ये कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में जो है ये इस्तेमाल होता है उनका एड्रेस होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। ये तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद जो है और असल में इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है ना आपके पास इनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट खुद होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड करता है आपके पास जो है डायरेक्शन फ्लैग बिट के स्टेटस पर, जो फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस है, तो वो हम आगे बात कर लेंगे। इस वक्त स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की बात छोड़ते हैं यहाँ पे। बस ये कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसके स्पेशल पर्पसेस में ये है कि 286 तक खाली BX, DI और SI अलाउ थे डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। अब दीगर रजिस्टर्स भी अलाउ हैं। तो अब उसके बाद ये है कि ये हो गया सोर्स स्ट्रिंग डेटा। सोर्स स्ट्रिंग डेटा क्या मतलब है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। उसके अलावा स्पेशल पर्पस इसका क्या है कि डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है फॉर द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ये हो गया। लाइक RDI, RSI ऑल्सो फंक्शन एज जनरल पर्पज रजिस्टर एज ए 16 बिट रजिस्टर, it is addressed as SI, as 32 bit register it is addressed as ESI, as 64 bit register it is addressed as RSI। तो ये हो गया। अब देखें, मैंने ऊपर छोड़ा था एक डायग्राम में R8 से लेकर R15 तक कुछ रजिस्टर थे। ये रजिस्टर क्या थे, ये हमारे पास असल में 286 की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं होते। ये मैंने दिखाया था आपको, ये रजिस्टर है जिनका मैंने कहा था मैं बाद में नीचे आ जाएगा वो, तो ये अब इधर देख लेते हैं।
ये दीज रजिस्टर्स आर ओनली फाउंड इन द पेंटियम 4 एंड कोर 2 या उससे हायर प्रोसेसर में इफ 64 बिट एक्सटेंशंस आर इनेबल। As mentioned, data in these registers are addressed as 64 to 4, 32, 16 और 8 बिट साइज। असल में इनके डेटा को हम यानी R8 से लेके R15 तक को 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट और 8 बिट में भी एड्रेस कर सकते हैं। 8 बिट में एड्रेस करेंगे तो इसकी लोअर 8 बिट्स यानी बिट नंबर 0 से लेकर बिट नंबर 7 तक एड्रेस होगी इस तरह से। बिट साइज एंड आर ऑफन जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, लेकिन हमारी 286 प्रोग्रामिंग में ये नहीं होते। इनको हम कैसे इनके एड्रेस, जैसे आप AH का तो यूँ एड्रेस लिखते हैं, मूव के साथ AH लिख दिया खाली, इनको कैसे लिखते हैं ये नीचे आ जाएगा एड्रेसिंग मोड में, लिहाजा मैं अभी इसमें बात नहीं करता। मोस्ट एप्लीकेशन विल नॉट यूज दीज रजिस्टर अंटिल 64 बिट प्रोसेसर आर कॉमन। प्लीज नोट दैट द 8 बिट portion is the right most यानी वही least significant 8 bit, lowest 8 bit only। bit 8 to 15 are not directly addressable as byte, यानी इसका मतलब ये है कि 8 से 15 तक आप जो है बाइट्स की सूरत में या उससे अलग नहीं, जब आप जो है इसको 16 बिट एड्रेस करेंगे तो उस बिट नंबर 0 से लेकर बिट नंबर 15 तक एड्रेस होगा इस तरह से। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की बात अब हम करते हैं।